नमस्कार साथियों, डीएलएड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं लेटर राइटिंग की क्लास 2 यानी जो यूनिट 3 हमारी चल रही है उसका क्लास 3 हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो लेटर राइटिंग में कल हमने देखा था कि जो लेटर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: पर्सनल लेटर, ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर और सोशल लेटर। और लेटर्स के अलावा जो एक लेटर लिखा जाता है, एक पत्र जो लिखा जाता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो भी हमने अच्छे प्रकार से देख लिए थे। साथ ही में हमने उस वीडियो में ये भी देखा कि जो पर्सनल लेटर लिखा जाता है उसमें किस प्रकार से चीज़ें काम में ली जाती हैं। और उसकी जो 3 टाइप और बचे हुए हैं, बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर और आपके लास्ट में बसा हुआ होता है सोशल लेटर, इन तीनों के बारे में इस वीडियो में एक एक एग्जाम्पल से देख रहे हैं। तो यदि पेपर में कोई सा भी आपसे पूछे, क्योंकि ज़्यादातर वो पूछता है आपसे बिजनेस रिलेटेड या फॉर्मल, जैसे आप ऑफिशियल लेटर कहते हो वो वाला, तो इन दोनों को अच्छी प्रकार से आप देख के जाइएगा। पर्सनल लेटर तो जो है बहुत इजी होते हैं, जिसको आप एप्लीकेशन टाइप से भी लिख सकते हो, बट हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर ये ज़्यादा पूछे गए हैं अभी तक बीएसटीसी में, तो आप इन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है बिजनेस लेटर से कि राइट अ लेटर, एक पत्र लिखना है टू द रिटेलर, रिटेलर को, फ्रॉम होम, जिससे यू परचेज्ड, आपने खरीदा था, अ टीवी, एक टीवी, बट इट्स पिक्चर ट्यूब, इसकी जो पिक्चर ट्यूब है सीआरटी, इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल, अच्छे प्रकार से काम नहीं कर रही हैं। राइट हिम टू चेंज्ड, इसे बदलने के लिए आपको क्या लिखना है, पत्र लिखना है। तो ये बिजनेस लेटर है। मैंने कल आपको बताया था कि व्यापारी दूसरे व्यापारी से, एक ग्राहक किसी व्यापारी से, और एक ग्राहक जो है जानकारी लेने के लिए इनके लिए जो है व्यापारी को पत्र लिख सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको लिखना है अपना एड्रेस। तो आपने लिख दिया D20 आदर्श नगर जयपुर, और फिर डेट लगानी है जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो उस दिन की। अब जिसको पत्र लिख रहे हो उसके बारे में भी आपको डिटेल लिखनी है। क्योंकि बिजनेस लेटर है तो एक से दूसरे तक गया, तो दूसरा कौन है, दूसरा है आपका मेसर्स शिवम इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू मार्केट जयपुर, जहाँ से आपने जिस दुकान से चीज़ें खरीदी हैं वहाँ का आपको जो है उनका नाम लिखना है। अब विषय किस बारे में आप ये लिख रहे हो, तो वो है रिप्लेसमेंट ऑफ टीवी, टीवी को रिप्लेसमेंट करवाना है। आपने जो ली है वो ख़राब है, तो उसके बदले में आपको वापस नई जो है टीवी लेनी है। अब हम जो है मेन जो बॉडी होती है लेटर के अंदर, जिसको आप कहते हैं सोल ऑफ अ लेटर, वो लिखते हैं। तो डियर सर, ये हमने सैल्यूटेशन लिख लिया है। आई हैव परचेज्ड, मैंने ख़रीदा था आपसे, अ टीवी, एक टीवी, मेक NTC 25 ANP, ये उसका ब्रांड नेम है, फ्रॉम यू, आपसे, VID बिल नंबर, जो बिल नंबर है इसका वो है 56281, डेटेड, जो जिस डेट को ख़रीदा वो डेट है 20/10/2023, फॉर रुपीज़ 12,000, 12,000 रुपये की मैंने खरीदी। द पिक्चर ट्यूब ऑफ द टीवी, जो पिक्चर ट्यूब है टीवी की, इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, प्रॉपरली जो है वो फंक्शनिंग यानी कार्य नहीं कर रही हैं, जो मैंने आपसे टीवी खरीदी 12,000 रुपये की वो। इसके ये जो है ब्रांड नेम है, और यहाँ पे ये है टीवी का बिल नंबर। जो टीवी हमने खरीदी वो अच्छे प्रकार से काम नहीं कर रही है, तो इसीलिए एज द टीवी इज़ अंडर 1 ईयर गारंटी पीरियड, जैसा कि टीवी अंडर है यानी कि 1 ईयर गारंटी पीरियड के अंदर हैं, जो आपने गारंटी दी है 1 साल की, उसके अंडर में अभी जो है ये टीवी आ रही हैं। सो यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, या आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ टू गेट द टीवी चेंज्ड इमिडिएटली, कि जल्दी से जल्दी आप जो है टीवी को रिप्लेस करें, चेंज करें। थैंकिंग यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जब हमारा क्लोजिंग लाइन हो चुकी है थैंकिंग यू के साथ, तो अब हम लिखेंगे जो है सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर। तो हम लिख दिया है यहाँ पे यूअर फेथफुली रोहित शर्मा। तो सब्सक्रिप्शन के रूप में आप योर फेथफुली लिखोगे और बाद में जो है अपना नाम और सिग्नेचर कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो है आप बिजनेस लेटर लिख के आते हो, या किसी भी प्रकार से जो व्यापारी से व्यापारी को, या एक व्यापारी को किसी ग्राहक को लिखना हो, ग्राहक व्यापारी को लिखे, तो इसी प्रकार से इसी फॉर्मेट में जो है लेटर लिख के आना होता है। अब हम दूसरे टाइप का जो लेटर है, आधिकारिक पत्र
या जिसे हम कार्यालय पत्र कहते हैं वो वाला ऑफिशियल लेटर देख लेते हैं। ऑफिशियल लेटर भी बिजनेस लेटर से सिमिलर हैं किंतु एक जैसा तो नहीं होता है। तो देखते हैं, राइट अ लेटर, एक पत्र लिखना है टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी जिला कलेक्टर को, ड्रॉइंग हिज अटेंशन, उसका ध्यान आकर्षित करते हुए, एट नॉइस पोल्यूशन, शोर प्रदूषण पर, बाई लाउड स्पीकर, जो कि लाउड स्पीकर से हो रहा है। तो यहाँ पे आपको वही चीज़ें इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो जिस जगह में आप रहते हो वहाँ का एड्रेस लिखना है। तो आपने अपना एड्रेस दे दिया और डेट आपने लिख दी है। तो आपका ये जो हेडिंग वाला काम है, जो मैंने आपको बताया था कि किसी लेटर में लिखने से पहले आपको हेडिंग जो है यूज़ करना होता है, जहाँ आप एड्रेस एंड डेट लिखते हो। फिर जिसको लिखना है उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं उसका जो है डिटेल, या उसका जो एड्रेस है, या उसके दुकान का पता, या जिसको लिख रहे हैं जिस कार्यालय को, वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट का ना जो है बारे में लिखना है कि सब्जेक्ट किस प्रकार से आपको बताना है। तो नॉइस पोल्यूशन कोज्ड बाय द लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर से जो है नॉइस पोल्यूशन हो रहा है तो वो आपको बताना है। फिर आपको सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन में आपने लिख दिया है डियर सर। अब जब आप इसे लिख रहे हो तो आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए कि डियर सर कहाँ आएगा, सर कहाँ आएगा, डियर माय डियर फ्रेंड कहाँ आएगा। तो ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और ये हमने पिछले वीडियो में अच्छे प्रकार से आपको बताई हैं। अब जो लेटर के अंदर मेन बातें होती हैं वो उसके बॉडी वाले पार्ट के अंदर लिखी जाती हैं, उसको देख लेते हैं। आई बेग टू ड्रॉ में आई बेग टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं आपका जो ध्यान है वो आकर्षित करना चाहता हूँ, टू द प्रॉब्लम ऑफ नॉइस पोल्यूशन, शोर प्रदूषण की समस्या पर, बीइंग कोज्ड बाय द लाउड स्पीकर, जिसका कारण कौन है, लाउड स्पीकर हैं, इन आवर लोकेलिटी, हमारे एरिया में। नाउ अ डेज, इन दिनों, स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग, स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, फॉर दियर एग्जामिनेशन, अपने परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं इन दिनों। द लाउड नॉइस, तेज आवाज़ या जो शोर होता है, ऑफ लाउड स्पीकर्स, लाउड स्पीकर का, इस कोजिंग, कारण बन रहा है, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, कई सारी समस्याओं का, टू द स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए। आई रिक्वेस्टेड यू टू, मैं आपसे जो है निवेदन करता हूँ, टू बैन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर के यूज़ को बैन करने की, टोटली, पूर्णतया, फॉर द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, 2 महीने के पीरियड के लिए, क्योंकि 2 महीने का वो समय है जब हमारे पेपर चल रहे हैं तो वो समाप्त हो जाएंगे। होप होप टू गेट योर इमीडिएट अटेंशन, उम्मीद करता हूँ कि आप जो है तुरंत एक्शन लेंगे। थैंकिंग यू, क्लोजिंग लाइन हम यहाँ क्लियर करेंगे और फिर लिखेंगे यूर फेथफुली, और आपका नाम जो है आप वहाँ लिखें। तो इस प्रकार से जो है ऑफिशियल लेटर भी लिखा जाता है। दोस्तों लेटर के अंदर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि लेटर की शुरुआत कहाँ से करनी है, सैल्यूटेशन कैसे देना है, बॉडी को कैसे कन्वर्ट करके लिख के आना होता है, क्लोजिंग लाइन कैसे लिखते हैं, उसके बाद सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर कहाँ लिखना होता है। ये पूरा एक फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट को सीखने के बाद आपको पूरे 6 नंबर दिए जाते हैं। और जो लास्ट, जो सबसे कम यूज़ होता है या जो आपके सामान्य यूज़ नहीं होता है, तो वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। उसे हम कहते हैं सोशल लेटर। जो सोशल लेटर होता है इसको हम एक तरह का इनविटेशन कहते हैं कि हमें इनवाइट करना है किसी को। अब शादी ब्याह का प्रोग्राम हो सकता है, किसी भोजन पे, निमंत्रण पे बुलाना हो, तो वो जो है हमें सोशल लेटर के माध्यम से लिखना होता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, एज मिस्टर मिसेज एंड मिस्टर चंद्र इनवाइट मिस्टर एंड मिसेज PR मेहता ऑन द ओकेजन ऑफ दियर डॉटर्स अनिताज मैरिज। तो मिसेज एंड मिस्टर चंद्रा जो हैं वो इनवाइट कर रहे हैं मिसेज एंड मिस्टर PR मेहता को, जो किस ओकेज़न के लिए, तो ओकेज़न है उनकी डॉटर की जो अनीता है उसकी शादी, विद राहुल, राहुल के साथ हो रही हैं, 8 PM, शाम को या रात को 8 बजे, ऑन संडे, संडे के दिन, 15 जुलाई 2023, 2023 को, 2023 को 15 जुलाई के दिन संडे है, उस दिन रात को 8 बजे राहुल के साथ अनीता की जो है शादी है। और ये डॉटर है अनीता मिसेज एंड मिस्टर चंद्रा की, और इसी शादी में मिस्टर और मिसेज PR मेहता को बुलाया जा रहा है।
तो ये ओकेज़न में इनवाइट करना है तो इसमें किस प्रकार से लेटर लिखना है ध्यान दीजिएगा। बहुत सीधा है, सबसे सीधा अगर मैं कहूँ तो यही फॉर्मेट होता है। इसमें सबसे पहले लिखना है आपको जो बुला रहे हैं उनका नाम, मिसेज एंड मिस्टर चंद्रा, और थोड़ा सा बड़ा जो है लिखना है। जैसे कुछ कुछ लाइन्स आपको बड़ी लिखनी है, जो इनवाइट कर रहे हैं उनका नाम लिखना है, जिसको इनवाइट करें उसका छोटा लिख सकते हो आप नाम, और जिसकी शादी हो रही है उसके लिए नाम बड़ा यूज़ करोगे, जिसके साथ हो रही है उसके जगह भी जो है नाम का है जो आपको लिखना है वो फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा लिखना है आपको। तो 3 चीज़ें आपको बड़े फ़ॉन्ट में लिख के आनी है, बाकी आप नॉर्मल फ़ॉन्ट में लिखिए। तो मिसेज एंड मिस्टर चंद्र रिक्वेस्ट निवेदन कर रहे हैं टू प्लेजर रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ अ कंपनी ऑफ मिसेज एंड मिस्टर पी आर मेहता, कि वो भी ज्वाइन करे, कंपनी का मतलब कि ज्वाइन हमें ज्वाइन करे मिस्टर और मिसेज पी आर मेहता, ताकि हमें खुशी हो ऑन द ओकेज़न कि इस प्रोग्राम में ऑफ द मैरिज ऑफ दियर डॉटर, उनके जो डॉटर की शादी है उसमें, और उस डॉटर का नाम क्या है अनीता है। विद शादी किसके साथ हो रही है राहुल के साथ हो रही है। इसके बाद तो बहुत सामान्य सा काम है। सन ऑफ जो किसके बेटे हैं राहुल किसके बेटे हैं मिसेस एंड मिस्टर राजेश कुमार। 8 PM शाम को या रात को 8 बजे शादी है ऑन संडे, संडे के दिन 15 जुलाई 2023 के एट देयर रेसिडेंस, उनके निजी निवास पर। तो ये यहाँ तक का लेटर लिख के आना होता है। आप नीचे फिर लिखोगे RSVP, या RSVP नहीं लिखोगे तो ये RSVP तो एक जो है फ्रेंच वर्ड है, बट उसकी जगह आप ऐसा लिख सकते हो प्लीज़ रेस्पॉन्ड, कृपया इसके बारे में रेस्पॉन्ड कीजिएगा। और फिर आपको लिखना है आपका एड्रेस, जो आप लेटर लिख रहे हो उसका एड्रेस, तो D20 आदर्श नगर जयपुर। तो इस प्रकार इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है, बट लिखा बिल्कुल ऐसे ही जाता है। तो ये फॉर्मेट इनविटेशन का हो जाता है। ये जो PDF है दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम DLED अकेडमी फर्स्ट ईयर है वहाँ मिल जाएगी। तो आपको चिंता नहीं करनी है, जो जैसे मैंने आपको बताया है बिल्कुल आप ऐसे लिखिए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हो सकता है मैं बोलने में कुछ मिस्टेक कर देता हूँ कभी कभी, बट आपके लिए कभी भी कोई भी फॉर्मेट या कोई भी प्रश्न जो है हम गलत नहीं बनाते हैं। यही एक तरीका है जब आप बहुत ही आसानी से चीज़ों को समझ सकते हो।